नमस्कार। पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रही 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए आखिरकार बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए 5 इंपोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें पहली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी को अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रही होगी। 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। सरकार गठित होते ही मिला बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, तो सरकार गठित होते ही आप सभी 78 लाख पेंशन धारकों को क्या शानदार तोहफा दिया गया है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। मोदी के पास पहुंचा पेंशनर्स का ईमेल, होने वाला है बड़ा या पर कुछ। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। शपथ लेते ही पीएम मोदी के पास पहुंच चुका है पेंशन भोगियों का ईमेल, होने वाला है कुछ बहुत ही बड़ा। तो आखिरकार पेंशन पर बहुत बड़ा क्या होने वाला है, इसको लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार। 50% पेंशन यहाँ पर जो है पेंशन देने का नया प्लान जारी हो चुका है। तो आखिरकार पेंशन का नया प्लान क्या जारी हुआ है, साथ ही सभी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। एक साथ मिली दो बड़ी खुशखबरियां। तो आखिरकार कर्मचारियों को एक साथ दो बड़ी खुशखबरियां कौन कौन सी मिली है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का गजब का फैसला आप सभी के लिए आ चुका है। सम्मान मामलों में न्यायिक आदेशों में समरूपता जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला आप सभी के लिए दिया है। तो तमाम बड़ी खबरें जो कि पेंशन धारकों से रिलेटेड निकलकर सामने आ रही है, आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को संपूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं, वीडियो को पहली बार देख रही हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित देखने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। सरकार गठित होते ही मिला बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी है, जिन्हें पेंशन पाते रहने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य हो जाता है। पहले भौतिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, जिसमें कई तरह की परेशानियां होती थी, लेकिन अब पेंशनधारकों की इस परेशानियों को दूर कर दिया गया है। ईपीएफओ ने 2015 में अपने पेंशन भोगियों का जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को अपनाया था। इसी के साथ ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन भोगियों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर डीएलएस स्वीकार किया था। बायोमेट्रिक आधारित डीएलएस जमा करने के लिए दोस्तों पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या फिर ईपीएफओ कार्यालय शाखा में जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर फिंगरप्रिंट आइस रिस्क कैप्चरिंग उपलब्ध होता है। कुछ बुजुर्गों में बैंक, पेंशन, डाकघर में शारीरिक रूप से आने जाने वाली परेशानियां कम करने के लिए यहाँ पर जो है आप सभी के लिए फेस ऑथेंटिकस विकसित किया गया है, जिसके तहत चेहरा पहचान तकनीकी का इस्तेमाल जीवन प्रमाण पत्र के लिए किया जा रहा है। ईपीएफओ ने जुलाई 2022 में इस तकनीक को अपनाया। इससे पेंशन भोगियों द्वारा अपने घरों से ही दोस्तों डीएलसी जमा करने की एक पूरी तरीके से यहाँ पर नई प्रक्रिया बनाई गई। उनके लिए प्रक्रिया आसान और सस्ती हो गई है। इससे बुजुर्गों के लिए यहाँ पर एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन का उपयोग कर प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं और बुढ़ापे में बैंक, डाकघर आदि जाने से परेशानी से यहाँ पर जो है बचा जा सकता है। दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पेंशन भोगी की पहचान उनके घर के ही स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके चेहरे को स्कैन करके की जाती है। यह प्रमाणीकरण यहाँ पर जो है फेस रिकग्निशन ऐप के माध्यम से यहाँ पर जो है डेटाबेस के आधार पर किया जाता है। ईपीएफओ ने इसकी शुरुआत दोस्तों बाद में 2022-23 पर दोस्तों 2.1 लाख पेंशन भोगियों द्वारा फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीकी आधारित डीएलएस जमा किए गए, जो कि 2023-24 में बढ़कर 6.6 लाख हो गए थे, जो इस तकनीकी के उपयोग से साल दर 200% की वृद्धि को दर्शाता है। यह उल्लेखनीय भी है कि 2023-24 में 6.6 लाख आधारित डीएलएस के वर्षों में यहाँ पर कुल जो है डीएलएसई का लगभग 10% है। पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान पेंशन भोगियों को कुल मिलाकर लगभग 60 लाख डीएलएसई प्राप्त हुए हैं। चेहरे से पहचान की पद्धति के उपयोग के लिए स्मार्टफोन में 2 एप्लीकेशन अर्थात आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल में प्ले स्टोर से इंस्टॉल की जा सकती है और इन एप्लीकेशंस के ऑपरेटर का प्रमाणी पत्र आधार से
से जुड़े मोबाइल नंबरों के माध्यम से किया जाता है। सफल फेस स्कैन सुनिश्चित करने के लिए ऐप में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्कैन पूरा होने के बाद जीवन प्रमाण पत्र, आईडी और पीपीओ नंबर के साथ मोबाइल नंबर स्क्रीन पर डीएलएस सबमिट की पुष्टि की जाती है, जिससे घर बैठे ही प्रक्रिया सुविधाजनक तरीके से पूरी की जा सकती है। ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए डीएलसी के लिए ऐप या पर अभिनव या फिर सुविधाजनक तकनीक का उपयोग किया जाए। 2022 में ईपीएफ को सॉफ्टवेयर में से जोड़ा गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि नई पद्धति अधिक से अधिक पेंशन भोगियों के बीच लोकप्रिय हो। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। इस प्रक्रिया से न केवल क्षेत्रीय कार्यालयों में बल्कि जनवरी यहाँ पर जो है 2023 में पूरे भारत के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे निधि आपके निकट कार्यक्रम के दौरान भी पेंशन भोगी को नियमित रूप से समझाया जा सकता है। और दोस्तों, ईपीएफओ में विश्वास और किसी अन्य सुविधा से अधिक पेंशन भोगियों का जीवन आसान हो जाए, इसके लिए दोस्तों प्रयास किया गया है। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शपथ लेते ही पीएम मोदी के पास पहुंचा पेंशन भोगियों का ईमेल, होने वाला है कुछ बड़ा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जो है ये से जुड़ी न्यूनतम पेंशन वर्दी में उलझन मुद्दा, जो कि अन्य मुद्दों के अलावा देश में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए काफी व्यापक मांग है, उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए को 7500 करने की मांग की जा रही है। पीएम मोदी शपथ ले चुके हैं, लगातार 2 कार्यकाल से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है पर अमल नहीं किया गया है। रविवार को मोदी की तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही इसी के साथ पेंशन भोगियों ने पीएमओ में अपनी दर्द भरी मांग ईमेल के माध्यम से भेज दी है। यहाँ पर जो है अनिल कुमार बोहरे ने ईपीएस 95 पेंशन भोगी कार्यकर्ता ईपीएस 95 पेंशन भोगी समन्वय समिति की राष्ट्रीय सचिव शामराव जी के पोस्ट शेयर किया कि पीएम मोदी को भेजे गई ईमेल का मजमून आप भी पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या लिखा है, पीएम मोदी जी में बधाई संबंधी पहले दी गई, साथ ही लिखा गया कि देश में यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार करोड़ों नागरिकों का दिल जीतने के लिए शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी कि डीए से जुड़ी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का यहाँ पर जो अनसुलझा मुद्दा जो है वो अन्य मुद्दों के अलावा देश भर में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यापक जो मांग है, इसको कैबिनेट की बैठक द्वारा हल किया जा सकता है। लाखों पेंशन भोगियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पहले कैबिनेट की बैठक में बेहतर होगा, जो कि कई वर्षों से नहीं दोस्तों देखी गई है। साथ ही श्रम और रोजगार विभाग और वित्त विभाग में भी ध्यान दिया गया। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 में अपन घाटे के लिए इसे बढ़ाने गुंजाइश नहीं होने की स्थिति में श्रम और रोजगार विभाग साथ ही वित्त विभाग के समक्ष अधिकारियों द्वारा आवश्यक विचार विमर्श के साथ आवश्यक सरकारी बजटीय सहायता प्रदान की जा सकती है। उसी तर्ज पर जैसे कि सरकारी बजटीय सहायता प्रदान की जा रही है, 1000 रुपए से न्यूनतम पेंशन के लिए पहले से ही आधार रखा गया है। नागरिकों को आप पर पूरा भरोसा रहेगा कि आप अपने मंत्रिपरिषद की नई टीम के साथ राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, देश के विकास के लिए एकजुटता सर्वसम्मति से काम करेंगे, ताकि बुनियादी ढांचे में विकास के साथ वैश्विक स्तर पर बेमिसाल विकास हो सके और संविधान के मूल्यों के साथ सम्मान, दर्जा और मानवीय गरिमा के साथ सभी नागरिकों को वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की देखभाल, आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। ये दोस्तों नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार, 50% पेंशन देने का है प्लान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए लगातार जब ओपीएस की मांग की जा रही थी, तभी से दोस्तों एक आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है वो लगातार चर्चा में आ रहा था। इसी बीच सरकार ने भी इसकी चर्चा की है। जी हाँ दोस्तों, जिसके तहत एनपीएस के तहत कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा और पेंशन आपको ओपीएस की जैसे मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो है जगन्नाथ मॉडल था आंध्र प्रदेश का, जगन्नाथ रेड्डी सरकार ने जो यहाँ से लागू किया था, उसी मॉडल को पूरे देश में अपनाया जाएगा। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पर बड़ा फैसला आप सभी के लिए दिया है कि सभी न्यायिक मामलों में एक समरूपता दिखाई देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 2006 के पहले तथा बाद रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामला यहाँ पर सुनवाई की थी। सुनवाई के बाद फैसला दिया था कि कर्मचारियों को यहाँ पर सम्मान लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर जो है कोर्ट के अंदर गए थे उनको न्याय मिल चुका है, लेकिन जो कोर्ट के अंदर नहीं गए हैं उनको न्याय नहीं मिला है। तो इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया कि अगर सभी कर्मचारी कोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे केस पेंडिंग हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा। इसी के आधार पर सरकार को उन्होंने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर जैसे ही कोई सम्मान केस होता है तो उन्हें यहाँ पर बिना किसी कोर्ट में जाए हुए सम्मान लाभ दिया जाए। ये दोस्तों हाल फिलहाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आप सभी पेंशन धारकों के लिए लिया गया है।